Hey everyone, welcome back to my new horror story type. एंड मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया। आप सबके काफ़ी सजेशंस थे कि मैं डार्क बैकग्राउंड को यूज़ करूं, तो मैंने डार्क बैकग्राउंड यूज़ करा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ चेंजेस करूं तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, मैं चेंजेस ज़रूर करूंगा। और इस चैनल पर हम रियल हॉरर इंसिडेंट्स सबके साथ शेयर करते हैं। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे अपने अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है बहुत क्रीपी है, एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ मनीषा ने शेयर करा। मनीषा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है एंड एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है। और मनीषा की फैमिली में मनीषा को ना सब ऐसे बोलते थे कि ये कुछ भी बातें बोलती है, क्योंकि मनीषा के साथ एक प्रॉब्लम थी बचपन से ही कि उसको ना लोग आते जाते दिखते थे जो आम लोगों को आते जाते नहीं दिखते थे। एंड मनीषा को भी इसके बारे में कैसे पता लगा, मनीषा जब अपने रूम में बैठी होती थी तो उसको ऐसा लगता था बाहर से कोई गया खिड़की के, और कभी लगता था स्कूल में उसने देखा कि कोई चल कर गया, कभी लगता था घर के आसपास से कोई चल कर गया। वो कभी कुछ कहता नहीं था इसे। एक औरत दिखती थी पर कभी कुछ भी नहीं कहा, बट इसको दिखती थी तो ये अपने घर वालों को बता देती थी। तो बहुत टाइम तक सबने कहा कि कोई नहीं है, कोई बाहर का होगा, कोई अनजान आदमी होगा, इतना ध्यान मत दो। पर ये हमेशा बोलती थी मुझे कोई जाता हुआ दिखा। काफ़ी बार हुआ इसने घर में कहा कि मैंने किचन की तरफ किसी को जाते हुए देखा। अब घर में सब हैं, घर वाले कह रहे हैं कि कोई भी नहीं गया किचन में, तो सब कहते थे कि ये बहुत फालतू की बातें करती है। अब मनीषा भी इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती थी, क्योंकि उसको हमेशा दूर से चलते हुए देखे लोग, और उन्होंने कभी भी मनीषा का कुछ करा ही नहीं। अब मनीषा जब 7th क्लास की थी तो मनीषा बोर्डिंग स्कूल में चली गई। घर वालों ने मनीषा को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अब बोर्डिंग स्कूल में एक डॉर्मेट्री थी इनके वहाँ बहुत बड़ी, जिसमें बहुत बड़ा हॉल था और 6 कॉलम्स थे, और एक रूम में 4 बेड्स लगे हुए थे। तो टोटल उस डॉर्मेट्री में कम से कम 24 बेड्स थे। तो ये सारे के सारे वहाँ सोते थे। और जब ये हॉस्टल गई तब इसको वहाँ पता लगा कि काफ़ी लोग हॉस्टल के बारे में काफ़ी हॉन्टेड बातें करते हैं, कि जैसे रात होने पर 2nd फ्लोर पर नहीं जाना, रात होने पर 3rd फ्लोर पर नहीं जाना, वो रूम हॉन्टेड है, रात को उस ग्राउंड में नहीं जाना, वहाँ किसी को चलते हुए देखा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें चलती थी हॉस्टल में, और हर कहीं के हॉस्टल में ये कहानियाँ होती हैं, और बोर्डिंग स्कूल में भी बहुत होती हैं ऐसी कहानियाँ। तो मनीषा के स्कूल में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ चली, पर काफ़ी बार मनीषा के साथ ऐसा होता था कि वो सच में एक्चुअल में क्लास में बैठी हुई और वो देखती थी कि ग्राउंड से कोई औरत जा रही है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और पता लगता है कि स्कूल में कोई औरत है ही नहीं। जितने भी हम स्कूल के मेंबर्स हैं, बोर्डिंग स्कूल वाले हैं, यही हैं और कोई है ही नहीं। तो उसको ऐसा लगता था मुझे बचपन से ऐसे चलते फिरते दिखते हैं, कभी कॉरिडोर से जाते हुए देखा, कभी क्लासरूम से जाते हुए देखा, बीच बीच में होता था उसके साथ इंसिडेंट। तो उसने मेरे दोस्तों को भी बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, मैंने देखी हैं। तो सब सोचते थे कि ये डराने के लिए ऐसा बोल रही है। कभी किसी ने विश्वास नहीं करा, और ना मनीषा ने कभी फोर्सफुली किसी को बताने की कोशिश करी। अब ऐसे टाइम बीतता गया और मनीषा 9th क्लास में होगी। अब इनकी मॉर्निंग में पीटी क्लास लगती थी 5 बजे। अब जो इनका ना डॉर्मेट्री था उसका ना एक मेन गेट था, उसके अंदर से हॉल था काफ़ी बड़ा, तो उस जो मेन गेट था उस पर लॉक लगता था। अब सुबह मॉर्निंग में जब 5 बजे टीचर आती थी पीटी वाली, वो लॉक खोलती थी, सब बच्चे बाहर आते थे। और जो पीटी वाले टीचर थे उनको बहुत रौब था, बहुत डर था उनका, सब डरते थे। तो पीटी के लिए सब टाइम पर पहुंचते थे। अब एक दिन क्या होता है, मनीषा अपना सोई हुई होती है, उसके बगल वाला बेड उसकी फ्रेंड का होता है। ये दोनों हमेशा एक ही बेड पे सोते थे, एक बेड खाली रहता था। अब इन दोनों की लड़ाई भी होती है, पर मनीषा इतना सीरियसली नहीं लेती लड़ाई को, और दोनों साथ सोए हुए होते हैं। और रात को ना कोई आता है और मनीषा को उठाता है कि जल्दी चलो, पीटी की क्लास चल रही है, मैम गुस्सा करेंगे, जल्दी चलो। और मनीषा डर जाती है क्योंकि पीटी वाले मैम का बहुत डर था। वो जल्दी से उठती है, अपने शूज़ पहनती है, दौड़ती भी वॉशरूम जाती है। और जब वो वॉशरूम जा रही होती है वो देखती है कि सारे के सारे बेड्स खाली हैं, सब जा चुके हैं। और वो बड़ी पैनिक हो गए, वॉशरूम में जाती है, मुँह धोती है, ब्रश करती है, और एकदम से बाहर चली जाती है, गेट के बाहर जाती है और ग्राउंड में जाती है। देखती है कोई भी नहीं है ग्राउंड में, इधर उधर नज़र घुमाती है, कोई भी नहीं है। सर्दियों का टाइम चल रहा होता है, एक बड़ी सी लाइट होती है ग्राउंड में जो ऊपर से काफ़ी हैवी वोल्टेज की होती है, बस वो होती है। और वो सोचती है सर्दियों का टाइम है, हो सकता है मैम ने
सबको कहाओ अटेंडेंस दो और सोने चले जाओ, हम आज की क्लास मिस करते हैं। तो मैं वॉशरूम में होंगी और शायद तब सब सोने चले गए। तो वो वापस आती है और डॉर्मेट्री में जैसी पहुँचती वो देखती है कि सारे सोए हुए हैं, और वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसको बोलती है, यार आज पीटी इतनी जल्दी कैसे लग गई? उस टाइम 2:45 हो रहा होता है टाइम, 2:45 AM सुबह के। वो अपने दोस्त को बोलते हैं, आज इतनी जल्दी कैसे पीटी लग गई और मैं लेट हो गई थी। अब मनीषा की दोस्त बोलती है, तेरा दिमाग खराब है, सुबह तो होने दे, तब तो पीटी क्लास लगेगी। और एकदम से ना मनीषा दंग रह जाती है कि क्या बोल रहे। तो वो बोलती है, यार तुम सब अभी बाहर से तो आए हो? तो बोलती नहीं, हम सोए हुए थे, मुझे सोने दो। वो सो जाती है। और मनीषा बिल्कुल डरी हुई होती है कि मैंने सारे के सारे बेड्स खाली देखे थे और हो सकता है कि शायद ये मेरा वहम हो। और वो बैठती है बेड पर, सोचने लग जाती है कि हो सकता है मेरा वहम हो। फिर उसको एकदम से ना क्लिक करता है माइंड में, अगर ये मेरा वहम था, ये 2:45 हो रहा है और मैंने सबको देखा कि सब जा चुके थे, ये मेरा वहम है। तो जो मेन डोर था हमारे हॉस्टल का, जो डॉर्मेट्री के बाहर जो मेन डोर था जिसको मैम खोलती है, वो कैसे खुला था? वो तो हमारे पीटी टीचर ही खोलते थे सुबह 6 बजे या 5 बजे जब भी पीटी लगती थी। तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, डर जाती है एकदम से। उसको ना एक परछाई दिखती है मेन डोर के पास, और वो लड़की ना दौड़ती हुई बाहर मेन डोर की तरफ जाती है। एकदम से दौड़ते हुए उसके पीछे जाती है कि हो सकता है शायद किसी लड़की के पास यहाँ पर कीज थे और वो मेरे को बेवकूफ़ बना रही है। वो दौड़ती हुई जाती है। जैसे ही वो वहाँ डोर के पास पहुँचती है, वो ऐसे देखती है, वो लड़की चलते 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 बंद डोर से बाहर निकल जाती है। और वो दिन पहला ऐसा दिन था कि मनीषा ने कुछ ऐसा पैरानॉर्मल देखा था कि जो सच में उसके सामने हुआ था। क्योंकि अब तक उसने ऐसा देखा था कि कोई जाता हुआ दिख रहा है, उसे नहीं पता वो एक्चुअली स्पिरिट्स थे या कोई लोग थे, कोई बेवकूफ़ बना रहा है, क्या था। बट उसने सिर्फ चलते फिरते लोग देखे थे। उसने आज पहली बार देखा कि कोई बंद दरवाजे से पार हो गया, और वो इतना डर गई कि बिना सोचे समझे मुड़ी और अपने बेड की तरफ आने लगी दौड़ती हुई। और उसको ऐसी फीलिंग आ रही है, जोर जोर से सांस ले रही है कि कोई मेरा पैर खींच लेगा, कोई ना कोई मेरा पैर खींच लेगा। अंधेरा है बिल्कुल, सब सोए हुए हैं। वो जैसे तैसे अपने बेड पर पहुंचती है, और जैसे अपने बेड पर बैठती है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है, डर रही है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, रजाई ओढ़ी और एकदम से अंदर मुँह करके लेट जाती है। अब कुछ देर बाद उसको मंत्र सुनाई देते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से, अजीब से मंत्र सुनाई देते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कान बंद कर कर बस लेटी हुई है। और जैसी मॉर्निंग होती है, टीचर आती है और वो देखती है कि मनीषा की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार हो गया बहुत। वो मनीषा के पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, आप आओ, इसे देखो, इसका चेकअप कराओ। अब मनीषा की मम्मी आते हैं। मनीषा उनको बताती है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे दिखता था, और आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मुझे नहीं समझ आ रहा ये मेरे साथ क्या हुआ। मनीषा के मम्मी अकेले ऐसे थे जो उस पर बिलीव करते थे, बाकी सब बोलते थे कि इसका दिमाग ख़राब है। और मनीषा की मम्मी उसको घर लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। 3-4 दिन बाद वापस हॉस्टल जब भेजते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। अब 9th क्लास बीतती है, 10th क्लास बीतती है, 11th 12th, अब वो वहाँ से बोर्डिंग स्कूल से अपने पास आउट हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो आखिरी दिन था जब उसके साथ ये सब उल्टा सीधा हुआ, वो डर उसने फील करा, और उसकी +2 क्लियर हो जाती है। अब उसको एडमिशन मिलती है कॉलेज में, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वो बिलोंग करती थी यूपी से। और जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलती है तो दिल्ली में उसके नाना जी रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, मामा मामी रहते थे, तो ना वो उनके घर चले जाती है। अब इतने समय बाद पहली बार ऐसा हुआ मनीषा के साथ कि उसको इतना नेगेटिव, इतनी घबराहट, इतना अजीब, इतनी पैनिक, उसको एंजाइटी वगैरह फील हुई जब वो अपने नाना के घर गई। पहली बार गई थी वो, बट उसको इतना अजीब उस दिन के बाद, हॉस्टल के रूम के बाद आज फील हुआ था। और हॉस्टल के उस दिन के बाद आज तक उसको कभी चलते फिरते भी कोई नहीं दिखा था, यानी वो आखिरी दिन था। जब वो अपने नाना के घर पहुंची तो उसके साथ बहुत फ्रीक्वेंट हुआ कि उसको नानी के घर पर चलती हुई एक औरत दिख रही है, परछाई दिख रही है, किचन से जाती हुई, रूम से जाती हुई। और उसने नाना नानी इन सबको बोला, मामा मामी, कि यहाँ कोई औरत दिखती है मुझे। सबने कहा कि तू रात को स्टडी करती है लेट नाइट, तेरे दिमाग ख़राब हो गया, थोड़ा रेस्ट करा कर, ये सब चीज़ें नहीं होती, इतना मत सोच। दिन बीतते जाते वो औरत जो उसको दिखती थी वो उसको कुछ नहीं करती थी, बट दिखती थी। कुछ और दिन बीते। एक दिन मामा मामी नाना नानी सब हॉल में बैठे हुए होते हैं और मनीषा आती है, वहाँ बैठी होती है, चाय पी रही होती है। अचानक एक अजीब आवाज़ में बोलती है,
कि यहाँ जो औरत पहले रहती थी उसने अपने आप को जलाकर मार लिया और उसकी वजह से जो उसका हस्बैंड था उसको हार्ट अटैक आया और वो भी मर गया। और सब दंग रह जाते, ये क्या बोला इसने, क्यों बोला इसने, और ऐसी आवाज़ में क्यों बोला। अब नाना अकेले थे जो ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस घर में पहले जो फैमिली रहती थी उसमें सेम यही इंसिडेंट हुआ था। जो एक औरत थी वो मरी थी अपने आप को जलाकर, और जो अंकल थे उनको हार्ट अटैक आया था। ये बात नाना को और पड़ोस में एक अंकल आंटी थे बूढ़े, उनको पता थी, उन्होंने होते हुए देखी थी, और घर में किसी को भी नहीं पता था ये सब। अब सब मनीषा को बोलते हैं तूने क्या बोला, क्यों बोला। अब वो बोलती है मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों बोला। अब नाना बाद में मनीषा को पूछते हैं कि बेटे तेरे को ये बात किसने बताई, बगल में आंटी रहते हैं उन्होंने बताया, दादी रहते हैं। तो मनीषा बोलती मैं तो बाहर भी नहीं जाती हूँ, कॉलेज से घर, मुझे किसी ने नहीं बताया। बट अंदर ही अंदर मनीषा को सब पता था, ये उसको ये नहीं पता उसने कैसे बताया, बट उसको पता थी ये बात। अब नाना ने वहाँ दादी से पूछा बगल में कि आपने मेरे बेटे को कुछ बताया, तो वो बोलते नहीं हमने कुछ भी नहीं बताया। अपना दिन बीतते हैं। उस दिन के बाद मनीषा के साथ क्या होता है, जब भी वो स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ रही होती है, एक औरत उसके सामने बैठी हुई है और उसको देख रही है। वो पढ़ रही है बट उसको हार्म नहीं कर रही है, ना बोल रही है ना कुछ कर रही है। कभी वहाँ बैठी हुई, कभी वहाँ बैठी हुई, कभी बेड पर बैठी हुई, कभी रूम से चलते हुए, कभी किचन में चलते हुए, कभी बाहर चलते हुए। उसने सबको बोला पर किसी ने बिलीव नहीं करा, उसने बोलना भी छोड़ दिया। अब मनीषा के साथ क्या प्रॉब्लम आई, मनीषा के ना हेयर लॉस होने लग गया बहुत ज़्यादा, और उसके सर पे पैचेस पड़ने लगे, और कुछ टाइम में इतना हेयर लॉस हो गया कि उसके शरीर पर, उसके सर पर सिर्फ पैचेस रह गए थे, उन पर थोड़े थोड़े बाल रह गए थे, बाकी पूरी बाल्ड हो गई थी वो। अब एक दिन ना मनीषा नीचे आती, सब बैठे होते हैं, और वो रैंडमली बोलती है इस घर में जो आंटी थे उनको भी यही बीमारी थी, वो पूरे बाल्ड हो गए थे, उनके सर पे पैचेस थे और थोड़े थोड़े बाल थे। सारे हैरान कि पागलों वाली बातें करी। अब सबको ये लगने लगे इसके अंदर भूत आता है, या ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ हो रही है, या इसको कुछ हो गया है, सबको ऐसा लग रहा है। अब नाना भी बोलते हैं बहुत हो गया, ये कैसी बातें कर रही है तू। अब रैंडमली कुछ दिन बाद एक जो बगल वाली दादी थे वो इनके घर पर आते हैं, और वो देखते हैं मनीषा को, क्योंकि मनीषा सिंपल कॉलेज आती थी, ढक कर घर आती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो जैसे मनीषा को देखते हैं और उसकी सर की हालत देखते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि यहाँ जो पहले आंटी रहते थे, यहाँ जो पहले एक औरत रहती थी, उसको भी यही बीमारी थी, सेम ऐसे ही उसके सर पे पैचेस बने थे और एग्जैक्ट ऐसे पैचेस बने हुए थे। अब सब के सब डर जाते हैं कि इसने पहले एक बार बताया, दूसरी बार इसने वही चीज़ बोली और इसके साथ वही चीज़ हो रही है। बिना सोचे समझे मनीषा के मम्मी पापा को बुलाते हैं, उसको पंडित को दिखाते हैं, पंडित को बोलते हैं, पंडित बोलता है कि हाँ कोई स्पिरिट आसपास आपके घर के है, आप एक काम करो, एक माला देते हैं मनीषा को, और मनीषा को एक फूल देते हैं, और फूल देकर कहते हैं अपने बिस्तर के नीचे रखना तकिए के और सो जाना। अब मनीषा बोलती है कि मुझे कोई हार्म नहीं कर रहा है, ना मुझे कोई कुछ कहता है, तो ये करना ज़रूरी है। अब सबको लगता है ये पोजेस्ड हो चुकी है और इसलिए ऐसी बातें कर रही है कि ना करे कोई। अब उसके तकिए के नीचे फूल रख देते हैं। इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है मनीषा की, इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, 3-4 दिन उसको वॉमिटिंग होती है, वो बेड से उठती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको चक्कर आ जाते हैं, वो चल नहीं पा रही है, कॉलेज मिस हो रहा है, खाना नहीं खा रही है, वॉमिटिंग कर रही है, सर दर्द हो रहा है, फीवर आ गया। 3-4 दिन में इतने परेशान हो जाते हैं घर वाले। मनीषा खुद वो फूल और वो माला उतार देती है। अब उसके बाद उस नाइट मनीषा के साथ पहली बार ऐसा होता है कि जो औरत इसको दिखती थी वो इस 3-4 दिन नहीं दिखी, बट उस नाइट दिखी जब उसने सारा सामान निकाल दिया। और उस नाइट पहली बार वो स्पिरिट, वो औरत बोली मनीषा को कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, और मैं तुम में से किसी को भी कभी हार्म नहीं करूँगी। आप लोग बस मुझे हार्म करने की कोशिश मत करना, यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ मत लाना कि जिससे मेरे अस्तित्व पर उंगली उठे या मुझ पर कोई परेशानी आए। उसने ये चीज़ बोली, और मनीषा ने बताया वो फर्स्ट डे था जब वो कभी कुछ बोली, और कहते उसके बाद उसने फिर बोलना बंद कर दिया और मेरी सेहत ठीक होगी। हमने किसी को नहीं दिखाया, मैंने नाना नानी दादा दादी इन सबको कहा कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरे पैचेस वगैरह वैसे ही रहे, बट मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होगी। मम्मी पापा ने मुझे बुला लिया, वापस मैं घर चलेगी, और कुछ टाइम बाद मैंने एक रूम लिया, हॉस्टल वगैरह एक दूसरा, और वहाँ से मैं अपने कॉलेज आती थी और सब कुछ नॉर्मल हुआ। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, अब मैं घर पर हूँ। बट उस दिन के बाद मेरे साथ कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मैं बीमार हुई या कुछ भी ऐसा कि कुछ पैरानॉर्मल मेरे को फील हुआ। बस मुझे वो औरत दिखती थी, कभी कहीं जाती हुई, कभी कहीं जाती हुई, और वो भी बहुत फ्रीक्वेंट, ऐसा नहीं।
और वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत फ्रीक्वेंट दिख रही, कभी कभी, क्योंकि मेजरली वो उस घर में दिखती थी नाना नानी वाले। तो मनीषा के साथ ये चीज़ हुई कि उसको वो चीज़ें बचपन से ही दिखती थी और वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करती थी, बट वो उसको दिखती थी और किसी को भी नहीं दिखती थी। और अभी भी मनीषा कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ दिख जाता है, मुझे हार्म नहीं करते हैं, मुझे कुछ कहते नहीं हैं, मुझसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बट मुझे दिख जाता है, कभी कोई कहीं जाता हुआ, कभी कोई कहीं जाता हुआ। और मैं ठीक हूँ, ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई इशू हो रहा है या मैं बीमार होती जा रही हूँ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, बहुत अनयूजुअल। और घर में, परिवार में, खानदान में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, किसी को भी कभी कुछ ऐसा दिखा नहीं है। तो ये मनीषा के साथ इंसिडेंट हुआ, तो मनीषा ने हमारे साथ शेयर करा। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपनी स्टोरी शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा न्यू सेटअप कैसा लगा, ये बैकग्राउंड जो मैंने बनाया है कैसा लगा, कुछ चेंजेस चाहते हो मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो यार कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।